दादी जान। खुश आमदीद बेटा। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल शेर जैसा। बस शेर थोड़ा जख्मी है। ओहो, आते ही मजाक करना शुरू हो गए। मतलब फराद भाई अब ठीक हैं? सब तुम्हारी बदौलत, क्योंकि इतने दिनों से सब मेरा ख्याल जो रख रहे हैं। सच पूछे तो अब मैं बाकी नखरे करूंगा। नखरे करो बेटे करो, तुम्हें हक है। चलो खैर, अब अंदर चलो, अपने आप को थकाओ नहीं बेटे। चलो बेटा। चलो कमरे में चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ ठीक है गुल, चलते हैं, लेकिन पहले एक बार घर को देख लो। बाबा कहाँ है? क्या कोई बात हुई है? इतने दिनों से ना कोई फोन ना कोई खबर। चचा, बाबा को कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं फराद, वो मार्टिन गए हैं, आए नहीं अभी तक। उन्हें मेरे आने का नहीं पता? बाबा ने तो हमेशा यही किया है, क्या कहूं। आज घर कितना अच्छा लग रहा है ना। सच कहूं तो मैंने एक्वेरियम की मछलियों तक को याद किया। पता नहीं, सबसे मिलने को दिल कर रहा था। मतलब हमें याद नहीं किया, सिर्फ मछलियों को किया? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कसम से मुझे सब लोग बहुत याद आए। बहुत सी बातें हैं जो भी करनी है। अभी आराम करो फराद, फिर बैठकर बहुत बातें करेंगे। ठीक है बारान। मैं मदद करती हूँ बेटा। थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, ठीक हो जाएगा सब।
वो अब भी हसन का सोच रहा है। उसका दिमाग उस गद्दार में अटका हुआ है जैसे वो अपना बाप समझता है। जी हाँ, घर में आते ही उसने उनका पूछा। फराज जब हसन को अपना बाप समझकर उसके बारे में फिक्रमंद होने लगता है तो हम उससे हकीकत कैसे बताएंगे? वो सुनेगा तो बर्दाश्त कैसे करेगा? किसी के लिए भी जानना मुश्किल है कि वो अडॉप्टेड है। इससे गुजर चुकी हूं मैं। लगता है जैसे पांव तले जमीन निकल गई हो। पूरी दुनिया बिखर जाती है। आप सब तो जानते हैं, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। बस इत्तेफाक से पता चला। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे सब कुछ आपसे पता चलना चाहिए। दिलान ठीक कह रही है। हाँ, यही ठीक है। अब तो मेरा दिल कटता है जब मेरा बेटा ही मुझे चचा कहता है। जी चाहता है बता दूं मैं तुम्हारा बाप हूं और उसे सीने से लगा लूं। कई बार ज़बान तक बात आई मगर मैं कह नहीं पाया। मैंने भी यही सब दिलान की आंखों में देखकर महसूस किया था। वाकई ऐसा लगता है जैसे जबान गूंगी हो जाती है, सांस रुक जाती है और जितना खामोश रहें उतनी उम्र कम हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। जी हाँ, जितनी ज्यादा देर करेंगे मजीद उतनी ही गलतफहमियां बढ़ेंगी। जानते हैं ना, उस वक्त सब कुछ मजीद पेचीदा हो जाएगा। फरहाद को सच किसी और से नहीं बल्कि हमसे सुनना चाहिए। दरअसल मेरे जहन में एक अच्छा सा आइडिया आया है। यानी फराद को ये बात कैसे बताई जाए। क्या है वो? फराद की जितनी यादें उसके असल खानदान से हैं, हम सब उन तमाम यादों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। कुदरत बाबा और आयतन अम्मी के साथ उसकी तस्वीरें, तुम दोनों भाइयों के साथ जो बचपन के लम्हात गुजरे। मेरा मतलब जो चीजें फराद को इस बात का एहसास दिला सकें कि वो हकीकत में किससे क्या ताल्लुक रखता है, वो सब जमा कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? आइडिया अच्छा है। बाबा, मुझे भी अच्छा लगा है बेटा। चलें? तो फिर आज शाम ही भाई को सब कुछ सच सच बता देते हैं। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही है। मजीद इंतजार का कोई फायदा नहीं। कितना याद आ रहा था। सोचा था कि शायद इस कमरे में वापस नहीं आ सकूंगा। बहुत शुक्र है, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। सब गुजर गया बेटा, अल्लाह का लाख शुक्र है। मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, साफ चादरें भी बिछा दी है। अब तुम दोनों को बहुत बातें करनी होगी। तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। शुक्रिया कदर अम्मी। खुश रहो बेटा।
अस्पताल के कमरे में रहने के बाद इस कमरे की हवा तो जैसे बाहर लग रही है। मैंने तुम्हारे लिए कमरे में गुलाब के फूल रखवा दिए थे, ये उन्हीं की खुशबू है। ये खुशबू तुम्हारी है क्योंकि तुम इस दुनिया का सबसे खुशबूदार गुलाब हो। दर्द हो रहा है? हाँ, अब मेरे दिल को इतनी आसानी से कोई भी चीज नहीं दुखा सकती मेरी जान। वो दिन कितना मुश्किल था जिस दिन हमें इस घर से जाना पड़ा। उसी दिन अपने घर वालों से अलग हुआ। मगर तुम देखो अब मैं कहां हूं। कहां है अंकुल? अपने घर में फिर से लौट आया और घर के सब लोगों ने मुझे फिर से कबूल कर लिया। मुझे सीने से लगाया हर बुरे काम में भी अच्छाई छुपी होती है। मेरे जख्मी होने में भी अच्छाई छुपी थी। ऐसा मत कहो फराद। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुम अब ठीक हो ना मेरी जान? ठीक हूं, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। इतना खुश मैं जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार खुद को मैं इस खानदान का हिस्सा समझ रहा हूं, जैसे मैं वाकई काराबे हूं। तुम हमेशा से काराबे थे, हिम्मत वाले काराबे। यकीन करो कुछ नहीं बदला। कितने दिन हो गए, लेकिन वो अब तक मुझसे नाराज है। देखो तुमने उसका दिल तोड़ा है यास्मीन, और वो क्या करेगा? खुशी से नाचेगा क्या? अरे मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, यकीन करो। और मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मगर जवेरिया, अब इतने दिन हो गए हैं, इतनी लंबी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती, जैसे मैंने उसकी जान ले ली हो। देखो, वो जवान और समझदार लड़का है। वो दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने वाकई उसकी जान ली होती तो वो इतना अफसरदा ना होता। लेकिन तुमने उस पर 2 औरतों के साथ अफेयर चलाने का इल्जाम लगाया है, और वो इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। तो फिर तुम ही बताओ मुझे, क्या करूं, कैसे मनाऊं मैं उसे? सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात तो जरूर जानती हूँ कि वो इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। तो तुम ये सोचो कि ये मामला कितना सीरियस है। क्या वाकई सीरियस है? बहुत ज्यादा सीरियस है। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम अस्सलाम भाभी। वो याद आया, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। हसन, क्यों आए हो तुम यहाँ? सलाम अम्मा जान। तुम्हारी वजह से जो इस घर में आग लगी हुई है, अंदाजा है तुम्हें उसका? इसके बावजूद तुम यहाँ गए। बहुत बेशर्म हो तुम। कहा भी था कि कुछ दिन मारदीन रहने चले जाओ, क्या हुआ? मैं बारान से बात करने आया हूँ। कौन सी बात? अगर फराद को पता चल गया कि मैं उसका बाप नहीं हूँ तो वो मुझे ढूंढ निकालेगा और मुझे मार डालेगा। तुम्हारी वजह से इस घर में कयामत आ गई और तुम्हें अब भी अपनी ही फिक्र लगी हुई है। हैरत है मुझे तुम पर।
मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है माँ। आप जो चाहें कह लें, लेकिन मैं फराद को वो हकीकत जानने नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। हसन! बेकार कोशिशें मत करो। सबको सच पता चल चुका है और फरहाद भी यह हकीकत जल्दी जान लेगा। तीर कमान से निकल चुका है। मुझे चंद तस्वीरें मिल गई जो काम आएंगी। क्या और भी हैं? स्टोर रूम में और भी एल्बम्स हैं। जबरदस्त, ये तो मेरे जहन में नहीं आया। मैंने गुल को बता दिया है, हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। दिलान, तुम्हारी एफर्ट्स अच्छी हैं, कारआमद हैं, लेकिन खुद को ज्यादा मत थकाओ, समझ गई? तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रख रही हूँ मैं। मेरे बेबी, तुम्हारी अम्मी अभी स्टोर रूम जा रही हैं और बाबा को कुछ काम है, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। अगर तुम्हारी अम्मी ने खुद को ज्यादा थकाया तो मुझे बताना। मेरा बेबी अपने बाबा से मेरी शिकायत कभी नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, गलतफहमी है तुम्हारी। ये सुनेगा तो तुम्हारी, लेकिन ये बात मानेगा सिर्फ मेरी। वाकई हमारे होने वाले बेबी को अभी से अपनी तरफ कर लिया। तो और क्या, क्योंकि माँ हमेशा सही होती है। थकाना मत खुद को, अंडरस्टैंड? ठीक है। वो अब भी मुझसे बात नहीं कर रहा, लगता है माफ नहीं करेगा। देखो जरा, अब तो जवेरिया ने भी कह दिया कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उफ। चल गया, मेरा हाथ चल गया। उफ, 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 क्या हुआ है? क्या हो गया ये? 1 मिनट रुको, दिखाओ मुझे। जलन हो रही है। रुको रुको, मैं बर्फ लेकर आता हूँ, थोड़ी हिम्मत करो, आता हूँ मैं। यास्मीन, क्या हुआ है मेरी जान? हाथ जल गया यार। अरे तुम्हारी ये बेदहानी कब खत्म होगी यार? ये तो बहुत बुरा जला है। हारू, जलन कुछ कम हुई? अभी भी बहुत जलन हो रही है। रुको, इसे लगाओ इस पर। इस तरह लगाने से जलन कम हो जाएगी। हाँ। अरे यास्मीन, तुम भी ना। ये क्या हो गया? मेरा ख्याल है इससे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? उसमें मरहम होगा। फोन भी उठा लो और लेकर भी आ जाओ। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, आप इसका ख्याल रखें। अरे यास्मीन, तुमने अपना हाथ बुरी तरह जला लिया है। देखो, नाराज है तुमसे, लेकिन फिर भी तुम्हारी फिक्र कर रहा है, कितना ख्याल रख रहा है तुम्हारा। ठीक कहा तुमने। अरे ये देखो, आलू भी जल गए हैं, मैं देखती हूँ। अरे अरे, तुमने बहुत ही अच्छा सोचा बेटा। फराद के लिए खूबसूरत तोहफा होगा। जी हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वही सदमा बर्दाश्त करे जो मैंने किया।
आप उदास मत हो। आप कर भी क्या सकती थी उस वक्त? भाभी, आपका मैसेज मिलते ही आ गई मैं। बताएं क्या करना है? फराद को हकीकत बताने के लिए सरप्राइज सोचा है और सबको मेरा आइडिया पसंद भी आया है। कैसा सरप्राइज? फराद के बचपन और खानदान से जुड़ी हर याद को एक डब्बे में जमा करके उसे तोहफा देंगे। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह हम उसके बचपन की सारी यादें उसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि वो अपनी यादों से जुड़ सके। मगर इस तरह नहीं गुल, बल्कि हम खुश होकर करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू कहाँ से करेंगे? हम आपस में काम बांट लेते हैं। गुल, तुम कदर आपा के साथ इस एल्बम को देखो। कुदरत बाबा और आयतन अम्मी के साथ फराद की बचपन की तस्वीरें। मैं और अम्मी संदूक देखते हैं। चलिए शुरू करें अम्मी जान। ये मिली है। ये चीजें तब की हैं जब आयतन साहिबा के फराद की पैदाइश होने वाली थी बेटी। यानी ये फराद के लिए बनाई गई थी? बिल्कुल, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। जब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा मर गया है तो उन्होंने इन सब चीजों को इस संदूक में दफन कर दिया था। और ये क्या है? ये तो कोई खिलौना लगता है, शायद कुदरत साहब ने बनाया होगा, मगर किसके लिए बनाया ये मुझे नहीं मालूम। कुदरत ये खिलौना अपने दूसरे होने वाले बच्चे के लिए बना रहा था। मतलब फराद के लिए बना रहा था। जब उन्हें कहा गया कि बच्चा मर गया है तो इसे अधूरा छोड़ दिया। नया डिजाइन भेज रहा हूं जो पिछली बार के लिए तैयार किया था। हाँ, बस कुछ चेंजेस हैं। ओके, नया डिजाइन फाइल में है, वो जरूर देख लेना। फोन रखता हूं मैं, बाद में बात होगी। आप यहां क्यों आए हैं? मैं कब से फोन कर रहा था, किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। फराद को सच पता चलने तक यहाँ ना आने का मना किया था ना? बर्दाश्त नहीं हुआ भतीजे, बहुत जरूरी है, हमें बात करनी होगी। ये सब लोग कहाँ चले गए? दरअसल मैं तुमसे तुम्हारे चचा के तौर पर एक दरखास्त करने आया हूं बारान। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है? किस हैसियत से बात कर रहे हैं आप? बारान, मेरी बात मत काटो, पहले गौर से सुनो। फराद को हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए। अगर उसे पता चल फराद गया मेरा तो... भाई है,
सब जानने का हक है उसे। है, पूरा हक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं फराद ही का सोच रहा हूं। आपने अपने अलावा आज तक किसी का नहीं सोचा? हाँ? खबरदार, मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करना। देखो बरहान, ये मामला सीरियस है। तुमने देखा जैसे ही मेरे भाई ने सुना क्या हाल हुआ उसका। फराद को पता चला तो वो भी खुद को नहीं रोक सकेगा। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, बहुत याद आ रहे थे तुम। जो कुछ हुआ उसका बहुत दुख है। एक ही बेटा था, उससे भी खोने ही वाला था। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया बाबा, कहा तो ठीक आपने, लेकिन ये तो बताएं कि वो बात क्या है जो मैं जानकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बरहान, तुम बताओ, कोई मसला है क्या? क्योंकि जब से मैं आया हूं ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कुछ नहीं बेटा, वो गोली हम तो गोली की बात कर रहे थे, है ना बरहान? क्या मतलब गोली की बात? दरअसल उस गोली पर एफ वर्ड लिखा था, फराद। उसकी वजह से यह लग रहा था कि ये अधरा जवाहिर का है और किसी का नहीं। वो घटिया इंसान। चलो खैर, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। पता है, सब लोग तुम्हारी खैरियत के बारे में पूछ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। क्या वाकई में वो गोली की बात कर रहे थे? हाँ। मुझे तो जवाहिर से यही उम्मीद थी, जान छुड़ानी पड़ेगी उससे। फराद, तुम कमरे में नहीं दिखे तो मैं परेशान हो गई। मैं तो यही हूं गुल। घबरा गई थी मैं। तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? वो मैं दरअसल यहाँ बरहान से बात करने आया था। लेटे लेटे उकता गया था मैं गुल, क्या करता। इतनी जल्दी उकता गए, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें आराम करना है। गुल ठीक कह रही है, कुछ देर आराम करो। अगर बेहतर महसूस किया तो अफ्तार से पहले गार्डन में वॉक कर लेंगे। हाँ, वॉक करना अच्छा रहेगा। ठीक कहा तुमने। चलो ठीक है, हम चलते हैं फिर। चलो। रुको रुको, मैं कर लेती हूँ। अभी मरहम लगा हुआ है, कुछ मत करो, मरहम हट जाएगा। ये तुम मुस्कुरा क्यों रही हो इतना? ऐसे ही, वो जैसे पुराने जमाने की फिल्मों में होता है ना, हीरो और हीरोइन किसी गलत फहमी की बिना पर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं ना, और फिर हीरोइन के साथ कोई हादसा हो जाता है, मसलन मर जाती है। तब हीरो को पछतावा होता है और कहता है काश मैं उसे उसकी जिंदगी में ही माफ कर देता। तो फिर? हाँ, मैं सोच रही थी कि अगर हारून के माफ करने से पहले
मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो? यास्मीन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं। तो तुम ऐसी बातें सोचना छोड़ दो, समझी? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो रोती फिरोगी। पागल मत बनो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखो, आज के बाद तुम कोई फिल्म या ड्रामा नहीं देखोगी। अरे यार, अब तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? तुम्ही ने तो कहा था मुझे कि तुम मर भी जाओ तो हारून तुम्हें माफ नहीं करेगा, कहा था ना? यास्मीन, मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये बात मेरी जुबान से ऐसे ही निकल गई थी। लेकिन जो कहा वो पूरा तो हुआ ना। मेरा हाथ जलने पर वो कितना घबरा गया था, और अगर मुझे कुछ हो गया ना जवेरिया, तो वो पक्का मुझे माफ कर देगा। अरे लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? और तुम ये हीरो हीरोइन के किस्से भूल जाओ यास्मीन। ये एक असली दुनिया है। तुम्हारे मुंह से मैं ऐसी बातें दोबारा ना सुनूं, समझ आ रही है तुम्हें? कुछ भी कह लो, मगर आइडिया तो अच्छा है। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो हारून यकीनन मुझे माफ कर ही देगा। कुदरत बाबा, ये स्टोर रूम से मिला। आयतन, ये मैंने तब शुरू किया जब फराद पैदा होने वाला था। मगर वो सब कुछ अधूरा रह गया। उस वक्त जब हमें खबर मिली कि हमारा बच्चा फौत हो गया, हमें छोड़कर चला गया, तो हम टूट गए थे। आयतन भी एक गहरी मायूसी में चली गई थी। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। जिंदगी बेरंग हो गई थी। औलाद का गम ही ऐसा होता है। किसी भी मां के दिल से उसकी औलाद का गम कभी नहीं मिट सकता। ये एक जलती हुई आग है जो कम होने का नाम नहीं लेती। और फिर उसके बाद मेरी आयतन हम सबकी मदद से संभल गई। जिहान का आना उसके लिए नई जिंदगी जैसा था। लेकिन आयतन, जिस बच्चे को हम मरा हुआ समझ रहे थे, उसे नहीं भूल सकी, कभी नहीं भूली। औलाद का दर्द माओं के दिल से कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह, दिलन बेटी डिस्टर्ब हो गई। प्लीज खुद को तकलीफ मत दें, रिलैक्स हो जाएं। बाबा, आपको एक बात बतानी है। कहो बेटा। हसन, चचा वापस आ गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बाबा, आपको हिम्मत रखनी होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? रिलैक्स हो और मेरी बात सुने। पहले हम फराद को सच बता दें, फिर देखेंगे हमें क्या करना है।
फिलहाल पुरसुकून रहे। सही कह रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक है, देख लो। इफ्तार से पहले मैं और फराद गार्डन में वॉक करेंगे, ये तय हुआ है। आप भी आ जाइएगा। सब बताने से पहले थोड़ी बात कर लेंगे। ठीक है, मैं भी आऊंगा। ज्यादा मत सोचिएगा। मैं जरा दिलान को देख लूं। चलो ठीक है बेटा, चले जाओ, जाओ। तुम ठीक हो? मुझे माफ करना बारान, बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए आ गई मैं। मुझे आयतन अम्मी के लिए अफसोस हो रहा है। बाबा भी तुम्हारी वजह से परेशान हो गए। मुझे उन पर बहुत रहम आ रहा है। उनका कोई कसूर नहीं, वो अंदर से जल रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कितना गहरा दुख था। क्या पता उन्होंने क्या क्या बर्दाश्त किया। औलाद का दर्द सहना कितना मुश्किल होता होगा। ऐसा मत सोचो। सही कहा। ये सोचकर ही खौफ आ रहा है। अल्लाह किसी माँ बाप पे ये दुख ना लाए। अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत करे, उसे महफूज रखे। ठीक हूं मैं। देखो मुझे क्या मिला। फराज जब ये देखेगा तो बहुत खुश होगा। वाह, जबरदस्त। आज हम सब मिलकर किचन में वही खाना बनाएंगे जो फराज को पसंद है। शाम तक सब तैयार हो जाएगा। फिर तुम खुद को थका रही हो। मैं नहीं थक रही, सच्ची। हाँ, तुम बताओ मेरे बेबी, अम्मी ने खुद को थकाया है ना? ये तो कह रहा है थकाया है। ये ऐसे ही कह रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बढ़ा चढ़ाकर। क्योंकि हमारा बेबी और उसके बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा, और तुम्हारे बारे में फिक्रमंद रहते हैं। फिक्र ना करो, अपना ख्याल रख रही हूं मैं। नहीं रखा तो ये बता देगा। जानती हो ना, अभी से ही हम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। तुम दोनों मिले हुए लगते हो मुझे। मुझे तो कहते हो, मगर तुम भी इन दिनों बहुत थक गए हो। बल्कि इफ्तार तक थोड़ा आराम कर लो तुम। ठीक हूं मैं। वैसे इफ्तार से पहले मैं बाबा और अपने भाइयों के साथ थोड़ी वॉक करूंगा। मेरे भाई को हमसे अलग करने वाले को माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकती, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम दिल में नफरत रखो। अगर तुम माजी में रहकर जियोगे तो आगे रास्ता भूल जाओगे और ठोकर खाकर गिर जाओगे। हम अब सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। ठीक कहा, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। चलो फिर मेरी जान, मैं अपने काम देख लेती हूँ और अपने भाइयों के साथ वॉक करो तुम। बस थकाना मत खुद को दिलान।
देखें भाई, अभी आप बीमारी से उठे हैं तो मैंने आपकी कोई भी चीज खराब नहीं होने दी। आपने मैच का वादा किया था, आप थोड़ा सा और बेहतर हो जाएं तो हम मैदान जाएंगे और वहां सबको जाकर दिखाएंगे कि हम एक काराबे हैं। मैंने तो आपके नाम के 2 गोल लिखे हैं। तुम एक काम करना, वहां मेरे 2 गोल एक्स्ट्रा लिख देना। तुम देखना फिर मैं मैच कैसे जितवाऊंगा। ठीक है भाई। वैसे मैं घर में नहीं कह सका, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि आप सबका बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जगह हमेशा हमारे पास होना चाहिए बेटा। आज के बाद से हम अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे हम लोग। बोलो आकिफ। वाह 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 वाह, देखो तो जरा इन लोगों को, दोबारा सब कैसे एक हो गए हैं। फरात के लिए अचानक इनकी इतनी मोहब्बत देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। मगर ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा शायद। मैं ऐसी हलचल मचाऊंगा कि इनकी जिंदगियां जहन्नुम बन जाएंगी। इन चारों में से एक भी नहीं बचेगा। ठीक है आकिफ, शुक्रिया। तुमने सही कहा था जिहान। किस बारे में बात कर रहे हैं भाई? जब फरात आईसीयू में था तो जवाहिर उसे वहां नुकसान पहुंचाने आया था। तो मतलब अगर जिहान ने ना देखा होता तो शायद और भी बुरा हो जाता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे नादिर को कल ढूंढकर बात करनी होगी। मतलब जवाहिर के बाप से? हाँ वही। या तो वो अपने बेटे को काबू में करेगा या फिर मैं खुद जवाहिर को अपने हाथों से मिटा दूंगा।